केरल के कोझिकोड में पीएफआई की बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला, संघ पर लगाया गया मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप। पीएफआई ने निकाला सेव द रिपब्लिक मार्च, मुसलमानों के हक के लिए दूसरी आजादी की लड़ाई की जरूरत को बताया। पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद का संघ पर मुसलमानों को टारगेट बनाने का आरोप, कहा कि 20 करोड़ मुस्लिमों को मारा नहीं जा सकता, इसलिए दबाने की कोशिश। अनीस अहमद ने संघ पर लगाया इतिहास को बदलने का आरोप, कहा आरएसएस के पास अपना कोई इतिहास नहीं। पीएफआई के मार्च में 1000 से ज्यादा ड्रेस्ड कार्यकर्ता हुए शामिल, केंद्र सरकार को हिंदू फासिस्ट बताते हुए लगाए गए नारे। उत्तर प्रदेश के देवबंद में दारुल उलूम ने आज मस्जिद रशीद में बुलाई बैठक, राज्य के 250 से ज्यादा मदरसों के प्रमुख होंगे बैठक में शामिल। दारुल उलूम की बैठक में मदरसों के सर्वे पर होगी चर्चा, सर्वे को लेकर लाइन ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा। दारुल उलूम की बैठक से पहले रजा अकेडमी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खत लिखा, देश भर के मदरसों के प्रोटेक्शन की अपील की। रजा अकेडमी ने मदरसों के तोड़े जाने पर जताई आपत्ति, लिखा कि अगर कोई मदरसा किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाए तो उस पर लीगल एक्शन हो। गोरखपुर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच शुरू, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में सर्वे। 3 मदरसों का हुआ है सर्वे, जो मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है उनकी सूची बनाकर भेजी जाएगी रिपोर्ट। झारखंड के धनबाद में दुमका कांड होते होते बचा, घर में सो रही 2 नाबालिग बहनों को पेट्रोल छिड़क कर जलाने की कोशिश। हाथ में पेट्रोल लेकर कमरे में घुसा सरफिरा लड़का, दोनों बहनों के साथ मारपीट की, गर्दन दबाकर जान से मारने की कोशिश हुई। लड़की के शोर मचाने के बाद घर के लोग जगे, बड़ी घटना होने से टली। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू की, आरोपी युवक की अब तक नहीं हो पाई है गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक नाबालिग लड़की का शव रेलवे स्टेशन के पीछे जंगल में मिला, घर वालों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। लड़की के परिवार ने पुलिस चौकी स्टाफ पर मिलीभगत और लापरवाही का भी आरोप लगाया, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। लखीमपुर खीरी रेप मर्डर केस में एसआईटी का गठन किया गया, आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 4 दिन के एंटी करप्शन ब्रांच की कस्टडी में भेजा। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में एंटी करप्शन ब्यूरो की दलील, कहा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते अमानतुल्लाह खान ने 4 करोड़ से ज्यादा पैसे कमाए। एसीबी की रेड के दौरान अमानतुल्लाह खान के समर्थकों की अधिकारियों के साथ हाथापाई का वीडियो भी सामने आया, अधिकारियों से बदसलूकी करते नजर आए। अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा अभी और कई विधायक होंगे गिरफ्तार, हमारे गुजरात में होने से इन्हें ज्यादा तकलीफ। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आए चीतों को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज, चीता लाकर तमाशा कर रहे हैं पीएम मोदी, मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा 8 चीते तो आ गए, 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आए। चीतों को लेकर राजनीति तेज, शिवसेना प्रवक्ता बोले हम पेंगुइन लाए तो इनके पेट में दर्द हुआ था। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने चीते के बहाने सरकार पर तंज कसा, कहा अच्छी बात है, चीतों के आने से बेरोजगारी खत्म हो गई, किसान खुशहाल हो गए। एसटी हसन बोले अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी चीते लेकर आए हैं, हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इसे एक इवेंट बना दिया गया। श्योपुर में पीएम मोदी ने की चीता मित्रों से मुलाकात, चीतों की सुरक्षा को लेकर दी हिदायत, जब तक इनका टाइम पूरा नहीं होता किसी को भी घुसने मत देना। चीतों की वापसी को पीएम मोदी ने इकोनॉमी से जोड़ा, कहा कि आने वाले दिनों में टूरिज्म बढ़ेगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के हमलों पर तंज कसा, कहा वो कबूतर छोड़ते थे, हम चीते छोड़ रहे हैं। भारत में 7 दशक का इंतजार खत्म, नामीबिया से आए 8 में से 3 चीतों को पीएम मोदी ने कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा। बॉक्स से बाहर निकलते ही चीतों की तस्वीर देख खुश हुए लोग, पीएम मोदी ने ताली बजाकर किया स्वागत, अपने कैमरे से लम्हे को किया कैद। पीएम मोदी के बर्थडे पर बना ब्लड डोनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, देश भर में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने रक्तदान दिया। देश के कई हिस्सों में लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप, बीजेपी ने पीएम मोदी के बर्थडे पर आयोजित किया है रक्तदान अमृत महोत्सव। दिल्ली में रक्तदान महोत्सव में भारी तादाद में लोग हुए शामिल, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी एक ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंची। श्रीनगर की सेंट्रल जेल में भी लगा ब्लड डोनेशन कैंप, पुलिस के जवानों ने रक्तदान किया। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़े इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा मथुरा के 1000 टीबी प्रभावित मरीजों के पौष्टिक आहार पहुंचाएंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने रजत शर्मा को टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़ने पर उनका आभार जताया, कहा मिलकर भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाएंगे। पीएम के बर्थडे पर स्वच्छता अभियान, गोवा में सीएम सावंत और दिल्ली में अश्विनी वैष्णव ने सफाई से। पीएम मोदी ने लॉन्च की नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, कहा इससे सबसे ज्यादा सपोर्ट प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को भारत से बहुत उम्मीद है, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत डेमोक्रेटिक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। दिल्ली के विज्ञान भवन में लगे लॉजिस्टिक्स एग्जीबिशन को पीएम मोदी ने देखा, बारीकी से कई चीजों को जाना। आरा के मानसिक रोग आरोग्यशाला के उद्घाटन के मौके पर नीतीश कुमार और तेजस्वी के लिए लगे 2 अलग अलग रिबन, बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा नीतीश कुमार की ये हैसियत रह गई है कि जिस भवन का उद्घाटन करने जाते हैं वहां उद्घाटन का 2 रिबन लगा रहता है।
संजय जायसवाल ने कहा कि इतिहास की ये पहली घटना होगी जब किसी भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री तो दूसरा रिबन काटकर उद्घाटन विभाग का मंत्री करता है। राजस्थान के मंत्री अशोक चांदना का सचिन पायलट पर आरोप। पायलट के समर्थक 2 साल से सोशल मीडिया पर दे रहे हैं गाली। अशोक चांदना का आरोप, सचिन पायलट के विधायक कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए गुजरों में भड़का रहे हैं। सचिन का साथ नहीं देने पर देशद्रोह कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक अपार्टमेंट के निवासियों की सीएम योगी से गुहार। कहा, हमारे भ्रष्टाचार के अपार्टमेंट को ध्वस्त करा दीजिए। अपार्टमेंट के लोगों ने खराब कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का दिया हवाला। कहा कि कंपनी के भ्रष्ट अधिकारियों ने कमीशन खाकर बनाई मौत की इमारत। हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक। टीआरएस नेता गौसुला श्रीनिवास ने काफिले के आगे लगाई कार। टीआरएस नेता गौसुला श्रीनिवास की दलील, काफिले के आगे गलती से रुकी कार, मेरे कुछ कहने से पहले सुरक्षा कर्मियों ने कार में तोड़फोड़ की। रायपुर के सालासर मंदिर में हुआ फैशन शो। जानकारी मिलते ही बजरंग दल ने पहुंचकर बंद करवाया शो। आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कहा कि अगर एफआईआर नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। कटिहार के प्राणपुर थाने में शराब तस्करी के आरोप में पकड़े गए युवक को पुलिस कस्टडी में उसकी हुई मौत। थाने में जमकर हुआ बवाल। थाने में ड्यूटी पर मौजूद कई पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। हरिद्वार के लक्सर में पुलिस कस्टडी से मुजरिम फरार हुआ। कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। पुलिस को पास के खेत में छुपे होने की आशंका। पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुटी। मोगा के कई इलाकों में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। 350 पुलिसकर्मियों ने सर्च अभियान चलाया। एसएसपी ने नशे के तस्करों को दी बड़ी चेतावनी। कहा कि नशा छोड़ो या पंजाब। कुतुब मीनार पर मालिकाना हक का मामला। साकेत कोर्ट ने सोमवार तक आदेश को टाला। आईआरसीटीसी घोटाला के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ नोटिस जारी। सीबीआई ने जमानत रद्द करने की मांग की। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने जारी किया नोटिस। तेजस्वी यादव से मांगा जवाब। उड़ीसा के भद्रक में पटरी से उतरी भुवनेश्वर हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस बैल को टक्कर मारने के बाद हादसा हुआ। देहरादून में दिल्ली यमुनोत्री रोड पर चलती बस में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। फरीदकोट की जर्मन कॉलोनी में गुरुद्वारा साहिब की प्रधानगी को लेकर लड़ाई हुई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। असम के विश्वनाथ में 17 बांग्लादेशी गिरफ्तार। टूरिस्ट वीजा होने के बावजूद धार्मिक गतिविधियां कर रहे थे। नवी मुंबई में बाइक सवार बदमाशों ने महिला का मंगलसूत्र लेकर भागे। आसपास के लोगों ने किया पीछा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का पुतला फूका। टीचर एसोसिएशन का चुनाव टालने का विरोध। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बंगाल में सफारी के महावत ने हाथियों की पूजा की। विश्वकर्मा पूजा के दिन हाथियों को नहलाकर सजाया जाता है, फिर उनकी पूजा की जाती है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में लोगों ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन। पुलिस कस्टडी में शख्स की मौत के बाद घर वालों में है गुस्सा। अयोध्या में भारी बारिश के बाद लगातार बढ़ रहा है सरयू नदी का जलस्तर। निचले इलाकों में पानी भरा। उत्तराखंड के टनकपुर में लगातार बारिश से सड़क पर गिरा मलबा। टनकपुर पिथौरागढ़ सड़क पर ट्रैफिक बंद। रूस का यूक्रेन पर बड़ा आरोप। मध्य डोनेस्क पर यूक्रेनी शेलिंग में 4 लोगों की जान गई। यूक्रेन की सेना ने दी रूसी महिला सैनिक को श्रद्धांजलि। यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ी थी ओल्गा। यूक्रेन में चेचन वॉलंटियर्स कर रहे हैं यूक्रेनी सेना की मदद। कीव के बाहरी इलाकों में नया भर्ती अभियान शुरुआत किया गया है। सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ब्रिटेन के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में होंगी शामिल। महारानी एलिजाबेथ के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे उनके 8 ग्रैंड चाइल्ड। वेस्टमिंस्टर हॉल में श्रद्धांजलि दी जाएगी। महारानी एलिजाबेथ के अंतिम दर्शन के लिए लंदन पहुंच रहे हैं लोग। दुनिया भर से लोगों का पहुंचना जारी। लंदन के कारोबारियों का व्यापार बढ़ा। किंग चार्ल्स III और राजकुमार विलियम्स ने लैम्बर्थ ब्रिज पर की लोगों से मुलाकात। महारानी के अंतिम दर्शन के लिए आए लोगों पर आभार जताया। लंदन के विंडसर पैलेस में ब्रिटिश सेना के सैनिकों ने किया महारानी एलिजाबेथ के फ्यूनरल के दौरान परेड का रिहर्सल। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान हुए रिहर्सल में शामिल। चीन का दोहरा चेहरा फिर सामने आया। लश्कर के आतंकवादी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने पर रोक लगाई। पाकिस्तान में बाढ़ प्रभावित इलाकों में डेंगू और गंदे पानी से होने वाली बीमारियों के फैलने का खतरा। WHO ने दी चेतावनी। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से चारे की कमी। पालतू जानवरों को बेचने को मजबूर किसान। सेंट्रल इटली में अचानक आई बाढ़ के बाद दिखा तबाही का मंजर। अब तक 10 लोगों की मौत। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में आग से भारी तबाही। कई मकान और गाड़ियां खाक। भारत के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शुरू की प्रैक्टिस। आज मोहाली पहुंचेगी भारतीय टीम। मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हुए। कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन ने की कोहली की तारीफ। कहा, विराट जैसे खिलाड़ी का फॉर्म में आना भारत के लिए अच्छी खबर। T20 वर्ल्ड कप के लिए UAE के टीम का ऐलान। CP रिजवान बने हैं कैप्टन। T20 वर्ल्ड कप से जाडेजा का बाहर होना भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान। महिला जयवर्धने का बयान। मुंबई इंडियंस एमिरेट्स ने शेन बॉन्ड को मुख्य कोच के तौर पर जिम्मेदारी दी। विश्व चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में क्वार्टर फाइनल में भारत के बजरंग पूनिया हारे। अमेरिकी रेसलर ने दी शिकस्त। भारत के सागर जागलान 74 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक के लिए भिड़ेंगे। मंगोलिया के पहलवान से मुकाबला होगा। डेविस कप में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी
कार्लोस अल्कारेज हारे, कनाडा के खिलाड़ी ने दी शिकस्त।